क्या आप जानते हैं 70% आईपीओ पहले 3 वर्षों में मार्केट से आउट परफॉर्म करना, यानी मार्केट से बेहतर प्रदर्शन करने में फेल हो जाते हैं। हाँ, ये चौंकाने वाला आंकड़ा है। इसलिए आईपीओ में कूदने से पहले आप एक बार गंभीरता पूर्वक इस पर जरूर विचार कीजिएगा कि आखिर हम आईपीओ खरीद क्यों रहे हैं। आइए समझते हैं डिटेल में कि आईपीओ होता क्या है, आईपीओ में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और आईपीओ में इन्वेस्ट करने का हमें बहुत बड़ा फायदा होने वाला है या बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जब भी कोई कंपनी शेयर बाजार में लिस्टेड होती है, एनएसई में या बीएसई में, तो वो मार्केट में शेयर लेकर आती है, उसी को आईपीओ बोला जाता है। इसका फुल फॉर्म इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है। उसके बाद ही हम लोग उसके उस कंपनी के शेयर का को बाय या सेल कर सकते हैं। तो ये कंपनी आखिर आईपीओ लेकर आती क्यों है? ये कंपनी अपना पैसा जुटाने के लिए, यानी उसको कुछ अपने कंपनी को बड़ा करना है, बढ़ाना है, तो उसके लिए उसको पैसे की आवश्यकता है। और पैसे की आवश्यकता है तो पैसा वो दो ही तरीके से अरेंजमेंट कर सकती है। एक होता है डेट के द्वारा कर्ज लेकर, और दूसरा होता है शेयर ला करके, आईपीओ ला करके। डेट ले डेट के द्वारा यदि पैसा वो जुटाएगी तो उसमें उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। बैंक से ले या प्राइवेट फाइनेंसर से ले, जहां से भी वो डेट लेगी वहां पर उसको उस डेट के लिए इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। जबकि आईपीओ के द्वारा जो पैसा जुटाती है, चाहे वो 100 करोड़ जुटाए या 1000 करोड़ जुटाए, उसमें कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता है। इसलिए वो लोग प्रेफर करती है कि आईपीओ से पैसा जुटाए, ना कि डेट से पैसा जुटाए। आईपीओ से पैसा जुटाने के बाद वो डिविडेंड पे करती है, यानी लाभ का हिस्सा हमें देती है, लाभांश देती है। तो लाभ का हिस्सा तब देगी जब उस कंपनी को लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। और यदि प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो वो फिर कुछ भी हमें नहीं देगी। और यदि प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो उसका शेयर प्राइस भी ग्रो नहीं करेगा। उस स्थिति में हम जो आईपीओ में पैसा लगा रहे हैं, उस कंपनी का शेयर होल्डर बन रहे हैं, तो ना ही हमें शेयर को सेल करके पैसा आएगा, क्योंकि जिस प्राइस पर हमने बाय किया है शेयर का प्राइस उससे नीचे आ जाएगा, तो हम लोग फंस जाएंगे। तो हम समझते हैं कि आखिर इसमें फंसने वाली क्यों क्या बात है, क्योंकि हम लोग तो जब हमें तो ये लगता है कि कंपनी जब आ रही है मार्केट में, नया नया शेयर लेकर के आ रही है, तो वो हमें तो इनिशियल प्राइस पर मिलेगा। उसके बाद मार्केट में आएगा तो धीरे धीरे उसका पैसा बढ़ेगा, शेयर प्राइस बढ़ेगा। और हम जितना जल्दी उसमें इन्वेस्ट करेंगे उतना ज्यादा हम फायदा कमाएंगे। ये कॉमन इन्वेस्टर, कॉमन पीपल का सोच है, जो कि पूरा पूरा का पूरा गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जितनी भी कंपनी लिस्ट होती है, जरूरी नहीं है कि वो कम प्राइस पर लिस्ट हो और सबका पैसा ग्रो करे, सबका शेयर प्राइस बढ़े, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। उसका शेयर प्राइस बढ़ेगा। शेयर प्राइस का बढ़ना और घटना डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करता है, कंपनी के फंडामेंटल पे डिपेंड करता है, कंपनी परफॉर्म कर रही है कि नहीं कर रही है। इसको और बढ़िया से समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपका कोई दोस्त है और वो कोई उसका फैक्ट्री है, कारखाना है जहां पर चॉकलेट बनता है। आपका दोस्त बोलता है कि उसको 5 करोड़ रुपया जुटाना है। उसके पास कुछ पैसा है और उसके पास मान लीजिए 20 दोस्त है और कुछ रिलेटिव है, और सबसे वो 2-2 लाख रुपया ले करके और कुछ अपना पैसा लगाएगा और 5 करोड़ रुपया वो लगा करके अपनी कंपनी को, अपनी फैक्ट्री को बड़ा करेगा, नया फैक्ट्री खोलेगा, जिससे ज्यादा चॉकलेट बना सकेगा और ज्यादा सेल कर सकेगा और ज्यादा मुनाफा कमा सकेगा। और वो ऑफर देता अपने दोस्त को कि आप लोग जो पैसा दोगे तो मैं उसके बदले आपको शेयर दूंगा और आप बनोगे शेयर होल्डर उसका। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आप इन्वेस्ट करेंगे वहां पे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप वहां पर, आपके मन में ये डर होगा, आप ये सोचेंगे कि हम यदि यहां पर इन्वेस्ट इन्वेस्ट करते हैं तो हो सकता है कि इसका कंपनी नहीं चले, इसका सेल नहीं हो,
और जब सेल नहीं होगा तो ये प्रॉफिट में नहीं जाएगा, और जब प्रॉफिट में नहीं जाएगा तो फिर हमें हमें घाटा लग जाएगा, हमारा पैसा फंस जाएगा, तो आप वहां पर इन्वेस्ट नहीं कीजिएगा। ठीक उसी तरह से जब आईपीओ कोई कंपनी लेकर आती है, उस कंपनी के बारे में हम कैसे विश्वास कर सकते हैं कि वो प्रॉफिट में जाएगी और हमारा पैसा ग्रो करेगा। दूसरी बात, उसका कोई भी जानकारी किसी भी वेबसाइट में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये सारी जानकारी वेबसाइट में ऑनलाइन तब मिलता है जब वो लिस्ट होती है। लिस्ट होने के पहले ना हमें उसके बैलेंस शीट का पता, ना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का पता, हम कुछ भी नहीं जानते उसके बारे में। ना हम उस कंपनी के फंडामेंटल को जान पाते हैं, ना ही हम उस आदमी को जानते हैं। मेरा दोस्त जिसको हम जानते हैं करीब से, हम वहां पर 10,000, 1 लाख, 2 लाख इन्वेस्ट नहीं करते हैं। और वो प्रमोटर जिसको हम जानते नहीं है, हम उसके कंपनी में कैसे लगा सकते हैं पैसा। दूसरी बात, जो कंपनी परफॉर्म करने वाली है ना, वो कंपनी का शेयर हमें मिलता नहीं है। आईपीओ में हम अप्लाई तो करते हैं, लेकिन हमें वैसी कंपनी का शेयर मिलता भी नहीं है। हमें वैसी कंपनी का शेयर ही मिलेगा जो आईपीओ सक्सेसफुल नहीं होने वाला है। और एक चौंकाने वाला बात जो मैं आपको बताने वाला हूं ना, आपके पैर के नीचे से धरती बिल्कुल हिल जाएगी। इस साल 2024 में यह एक्सपेक्टेशन है कि 272 कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है, जो 66% ज्यादा है पिछले साल जितनी कंपनी आई थी आईपीओ लेकर उससे। पिछले साल 164 कंपनी आईपीओ लेकर आई थी। एक और बात, जितनी कंपनी ये आईपीओ लेकर आ रही है और आईपीओ से पैसा जुटा रही है ना, वो पैसा जो फंड रेज कर रही है वो है 67,995 करोड़ रुपया, जो कि 24% ज्यादा है पिछले साल जितना फंड रेज किया गया था आईपीओ से। अब समझिए इतना पैसा वो जुटा रही है। एक और बात मैं बताऊं आपको, जो भी आईपीओ आता है, इतना बाढ़ लगा हुआ है आईपीओ का, लेकिन सारा का सारा आईपीओ, आप न्यूज देखिए कोई भी, ओवर सब्सक्राइब होता है। यानी जितना वो आईपीओ जितना शेयर लेकर आता है, उससे ज्यादा एप्लीकेशन लोग डालते हैं, खरीदना चाहते हैं आईपीओ, क्योंकि लोगों को मालूम नहीं है, ये अवेयरनेस नहीं है। तो अब आते हैं हम लोग इस जगह कि हमें करना क्या चाहिए। कंक्लूजन, आईपीओ में पैसा नहीं लगाना है। हमारे पास 5,000 से ज्यादा कंपनी लिस्टेड है शेयर मार्केट में, जिसका फंडामेंटल टेक्निकल हम सब कुछ वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। 5 साल का, 10 साल का, 20 साल का हिस्ट्री। और जिस कंपनी का कुछ अता पता नहीं, उसको हम 1 लाख 2 लाख रुपया हमारे जैसे छोटे छोटे इन्वेस्टर देते हैं, और सोचिए 1,000 करोड़ रुपया वो पैसा उठा लेती है, पता नहीं वो कंपनी फ्रॉड करके चली जाए। इसलिए नो, कोई भी आईपीओ आए उसमें इन्वेस्ट नहीं करना है। आप लोग को आज का वीडियो आई ओपनर लगा हो तो जरूर से जरूर लाइक कीजिए। सब्सक्राइब यदि अभी तक नहीं किया है ना, सब्सक्राइब करके इस चैनल को मजबूत बनाइए। अपने सारे दोस्तों, सारे रिलेटिव को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।